गांव के सिरे पर एक मेहनती धोबी रहता था। उसका घर छोटा था, काम बड़ा था और उसकी रोजी रोटी एक दुबले पतले गधे पर टिकी हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह कपड़ों की गठरियां बांधता, रस्सियां कसता और नदी की राह पकड़ने की तैयारी करता। चलो मोती, आज फिर बहुत काम है। धीरे नहीं, हिम्मत से चलना होगा। तुम रोज यही कहते हो, पर बेचारा अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी पसलियां तक दिखने लगी हैं। यही चिंता तो मुझे रात भर जगाए रखती है। थोड़ा कम बोझ रखो। काम एक दिन देर से होगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कम बोझ रखूं तो कमाई घटेगी, कमाई घटेगी तो घर कैसे चलेगा? और अगर गधा ही बैठ गया तब? बस यही डर है। मेरा काम, मेरी इज्जत सब इसी पर टिके हैं। पहले इसे थोड़ा चारा खिला दो, फिर निकलना। खाली पेट कोई कितना चलेगा? हाँ, सही कहती हो मोती। ये लो, थोड़ा और खा लो। काश मैं तेरा बोझ थोड़ा बांट पाता। गठरी आज भी भारी थी। धोबी हाथों से वजन संभाल रहा था, पर असली बोझ तो गधे की पीठ और टांगों पर था। जरा ठहर, रस्सी ढीली रही तो रास्ते में सब गिर जाएगा। देखो, ये खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा है। मुझे दिख रहा है, पर आज चौधरी के घर के कपड़े भी देने हैं। हर घर का काम लेते लेते तुमने अपने जानवर की हालत भुला ही दी। मजबूरी और भूल में फर्क होता है। फिर आज लौटते समय वैद्य से मिल लेना। मिलूंगा, चाहे उधार ही क्यों न लेना पड़े। मोती, संभल कर, पहले कदम ठीक रखो। गधे ने गर्दन झुकाई, जैसे बात समझ रहा हो। फिर उसने धीमे धीमे कदम आगे बढ़ाए। गांव से नदी तक का रास्ता लंबा नहीं था, पर भारी बोझ के साथ वह हर दिन और लंबा लगने लगता था। बस मोती, थोड़ा सा और, फिर नदी आ जाएगी। अरे धोबी भैया, आज तुम्हारा गधा और भी कमजोर लग रहा है। लगता है तुम इसे चारा ठीक नहीं दे रहे हो, या फिर सप्ते में 7 दिन काम कराने से बेचारा लगता है मरणशील हालत में चला गया है। कभी कभी इसे भी आराम दे दिया करो, जानवर भी इंसान की तरह थक जाता है। आराम दूं तो कपड़े कौन ढोएगा? बात तुम्हारी ठीक है, पर जेब मेरी खाली है। यही कहकर दुखी मन से धोबी अपने गधे के साथ पास की नदी की तरफ निकल जाता है। नदी किनारे खड़ा हरिया धोबी उसे दूर से ही देख लेता है। जब धोबी उसके पास आता है तब वह बोलता है, अरे भाई, आज बहुत देर कर दी तुमने। रास्ते में रामू मिल गया था। वह गधे को देखकर बहुत चिंता जता रहा था और बोल रहा था कि इसे किसी वैद्य को दिखा दो। और मोती भी आते समय 2-3 बार रास्ते में बैठ कर आई है। इन्हीं सब कारणों से मुझे इतनी देर हो गई। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। अरे धोबी भाई, जरा देखो तो सही, इसका पेट कितना सिकुड़ गया। तुम्हारा गधा तो बुरी तरह बीमार लग रहा है। अभी तक किसी वैद्यराज को नहीं दिखाया क्या इसे? बस आज शाम को जैसे ही घर पहुँचूंगा, इसे सीधे वैद्य जी के पास ही ले जाऊंगा। सच कहूँ तो थोड़े पैसों की तंगी थी, इसी वजह से इसे दिखा नहीं पा रहा था। क्या करूँ, समझ नहीं आता। आजकल मजबूरी बहुत ज्यादा चल रही है। थककर गधा एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। इस बीच धोबी ने आज हाथ फुर्ती से चलाया और कपड़े थोड़े जल्दी धो लिए। फिर सारे कपड़ों को वापस गधे की पीठ पर लादा और घर की ओर चल दिया। वह घर के करीब पहुंचा ही था कि उसकी पड़ोसन बाहर खड़ी मिल गई। जैसे ही उसकी नजर गधे पर पड़ी, वह धोबी से कहने लगी, अरे धोबी भाई, गधा तो बहुत बीमार लग रहा है। इसे किसी वैद्य को ले जाकर दिखाइए ना। गोरी, अभी बस घर ही जा रहा हूँ। कपड़े उतार कर रखूंगा और तुरंत इसे वैद्य जी के पास ही ले जाऊंगा। ऐसा कहकर धोबी तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज देकर बाहर बुलाया। सुनती हो, जरा बाहर आना। इन कपड़ों को अच्छे से संभाल कर रख दो, तब तक मैं वैद्य जी के पास से होकर आता हूँ। अरे, आज तो आप बड़ी जल्दी घर आ गए। चलिए, पहले हाथ मुंह धोइए और कुछ खा लीजिए। बाहर बाद में जाइएगा, शाम होने वाली है। दोपहर में भी आपने बस थोड़ा सा ही खाया था और अभी तक पेट खाली है। ऐसे भूखे पेट मत जाइए। पहले कुछ खा लीजिए, फिर जहाँ जाना हो जाइएगा।
आज इस गधे की हालत देखकर रास्ते में जो भी मिला सबने टोक दिया। यहाँ तक कि अपनी पड़ोसन गोरी भी बाहर खड़ी यही कह रही थी। मेरी आत्मा नहीं मानती, इसीलिए पहले इसे वैद्य जी के पास ले जाता हूँ, लौटकर आराम से खाऊंगा। ठीक है? ठीक है जी, तो पहले इसे ही वैद्य जी के पास ले जाइए। पैसों की फिक्र मत करिएगा, जितना भी खर्च हो दे दीजिएगा। आखिर यही एक हमारी रोजी रोटी का सहारा है। इसे अच्छे से दिखाइए ताकि यह जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। जब से यह बीमार हुआ है, घर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिना देर किए धोबी सीधे वैद्य जी के घर के बाहर पहुंचता है और उन्हें बाहर बुलाने के लिए आवाज देता है। धोबी की आवाज सुनकर तभी वैद्य जी घर से बाहर निकलकर आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे धोबी भाई, खैरियत तो है? क्या बात हो गई? और इस गधे को इस हालत में अपने साथ यहाँ क्यों ले आए? जरा देखो तो, तुम्हारा गधा इतना बीमार क्यों लग रहा है? वैद्य जी, इसी चिंता में तो इसे आपके पास लाया हूँ। न जाने क्या बीमारी लगी है, दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। अब तो मन में डर बैठ गया है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा वैद्य जी। मेरी रोजी रोटी की सारी उम्मीद बस इसी पर टिकी है। ठीक है, दवाई तो मैं लिख देता हूँ, पर उससे पहले मेरी बात गांठ बांध लो। इसे अच्छा और पौष्टिक चारा दो और इससे ज्यादा मेहनत मत कराओ। कल तो इसे काम पर ले जाने की सोचना भी मत। कुछ दिन इसे पूरा आराम दो। लेकिन क्या वैद्य जी, बताइए ना। साफ बात बताऊं तो असली चीज इसकी देखरेख है। इसे हरी भरी घास और अच्छा चारा दो। दवाई तो बस नाम की होती है। याद रखना, अगर इस दवा से भी इसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर या तो बहुत बड़ा खर्चा लगने वाला है या फिर तुम अपने इस साथी को हमेशा के लिए खो दोगे। ठीक है वैद्य जी, अब आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं चाहे जहां से भी करूं, इसके लिए हरी भरी घास इकट्ठा करूंगा। किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या अपनी जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, मैं अपनी इस रोजी रोटी को, अपने साथी को मरने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैद्य जी की बात सुनकर धोबी बिल्कुल खामोश हो गया। उसके कदम तो अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, पर उसका मन कमाई और कर्ज और मोती की बिगड़ती हालत के बीच फंसा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर एक लहलहाते हरी भरी घास के खेत पर पड़ी और उसी पल उसके मन में एक कपटी विचार आया। क्यों न मैं इसे शेर की खाल पहनाकर रात के अंधेरे में इन लहलहाते खेतों में छोड़ दूं? रखवाले तो शेर के डर से पास भी नहीं फटकेंगे। बस कुछ ही महीनों की तो बात है। मेरा मोती यहाँ पेट भरकर हरी घास खाएगा और जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाएगा। काम बनते ही मैं यह चोरी बंद कर दूंगा। जरा सी घास चरने से किसी अमीर का क्या घट जाएगा, पर मेरा मोती बच जाएगा। यही तरकीब सोचता हुआ वह घर की तरफ बढ़ गया। अपने बीमार गधे को बचाने का धोबी का इरादा तो नेक था, पर उस इरादे को पूरा करने का रास्ता बेहद गलत था। अपनी मजबूरी के आगे घुटने टेककर आखिरकार उसने एक गलत राह पर कदम रख ही दिया। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर हम अपने मोती को शेर की खाल पहनाकर रात में दूसरों के खेतों में छोड़ दें तो कैसा रहेगा? डर के मारे कोई पास नहीं आएगा। बस 1 महीने की ही तो बात है, हमारा मोती हरी घास खाकर फिर से तंदुरुस्त हो जाएगा। आखिर हमारे पास न तो इतना पैसा है और न ही इसके लिए घास। अरे वाह, यह तरकीब तो बहुत बढ़िया है। आखिर मोती ही तो हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा है। उन बड़े लोगों के खेतों से जरा सी घास कम हो जाएगी तो उनका क्या घट जाएगा। मैं तो कहती हूँ, देर मत करिए और आज रात से ही इसे शेर की खाल पहनाकर भेज दीजिए। चाहती तो धोबन उसे रोक सकती थी, सही और गलत का फर्क समझा सकती थी, पर उसने भी इस गुनाह को बढ़ावा ही दिया। पर सच तो ये है कि जब गरीबी सिर पर नाच रही हो और रोजी रोटी का इकलौता सहारा भी छूट रहा हो, तो मजबूर इंसान अक्सर गलत राह पर कदम बढ़ा ही देता है। धोबी ने गधे को शेर की खाल पहनाकर अच्छी तरह तैयार कर दिया और उसे समझा दिया कि क्या करना है। फिर रात होते ही उसे खेत में छोड़ दिया। सुबह जब किसानों ने अपनी फसल बर्बाद देखी तो दंग रह गए। उन्हें लगा कि कोई नीलगाय सब चर गई है। किसानों ने फैसला किया कि आज रात वे खुद पहरा देंगे। रात को जब सब किसान लाठी लेकर पहरा दे रहे थे,
तभी शेर की खाल पहने गधा वहां आया और घास चरने लगा। अगली सुबह गांव के सभी लोग और किसान सरपंच के घर इकट्ठा हुए और अपनी इस बड़ी मुसीबत के बारे में बताने लगे। सरपंच जी, अनर्थ हो गया। गांव में शेर आ गया है। रात को हमारी आंखों के सामने उसने पूरी फसल उजाड़ दी। अगर कुछ नहीं किया गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सरपंच जी, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरा 1 हफ्ता हो गया है और रोज ऐसा ही चल रहा है। पहले तो मुझे भी लगा था कि कोई जंगली जानवर या नील गाय होगी जो ये सब कर रही है, लेकिन कल रात तो हमने अपनी आंखों से उस खूंखार शेर को देखा है। ठीक है, तुम लोग घबराओ मत। मैं खुद अभी खेत पर जाकर मुआयना करता हूँ कि आखिर वहाँ क्या माजरा है, क्या हुआ है। तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ और फिर कोई तरकीब सोचता हूँ। यहाँ तो पूरी घास चरी हुई है, लेकिन शेर तो कभी घास खाता ही नहीं है। दाल में कुछ तो काला है। यहाँ जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अभी गांव वालों के सामने इस बात का ढिंढोरा पीटना ठीक नहीं होगा, वरना चोर सावधान हो जाएगा। मुझे बिना शोर शराबा किए चुपके से पुलिस को बुलाकर घरों की तलाशी दिलवानी चाहिए। दाल में कुछ तो काला है। अगले दिन सुबह गांव में अचानक पुलिस आ गई और उसने चुपके से सभी के घरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते लेते जब पुलिस धोबी के घर पहुंची तो धोबी आश्चर्य में चौंक पड़ा और हाथ जोड़कर, साहब, आप यहाँ? क्या बात हो गई साहब? मैं तो एक सीधा साधा धोबी हूँ, हमेशा कायदे कानून का पालन करता हूँ। आइए आइए साहब, बैठिए ना, चाय वगैरह पीजिए। ये चाय पानी का मक्खन किसी और को लगाना। चल चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जा, पहले तेरे पूरे घर का कोना कोना छानना है। पुलिस वाले घर का कोना कोना छानने लगे। तभी अचानक घर के एक अंधेरे कोने से पुलिस को वही शेर की खाल बरामद हो गई। पुलिस धोबी को पकड़कर गांव के सरपंच के सामने ले आई। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग भी वहां आसपास जुट गए। धोबी के साथ उसकी पत्नी भी सिर झुकाए वहीं खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी सरपंच साहब अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और कड़क आवाज में बोलते हैं, धोबी, तू तो देखने में बहुत सीधा साधा लगता है। तू कब से ये चोरी का काम करने लगा और ये सब शेर का क्या नाटक है? अच्छे से समझा कि ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ, नहीं तो पुलिस से कहकर तुझे ऐसी कड़ी सजा सुनवाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा किसी का नुकसान करने का नहीं था। मैं तो बस अपने इस मरते हुए साथी को बचाना चाहता था। वैद्य जी ने कह दिया था कि हरी घास नहीं मिली तो यह मर जाएगा। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी साहब, इसकी लाचारी मुझसे देखी नहीं गई। बस इसी मजबूरी में मेरे दिमाग में यह पापी विचार आ गया। सोचा था बस 1 महीने की तो बात है, मोती ठीक हो जाएगा तो यह नाटक बंद कर दूंगा। मुझे जेल मत भेजिए साहब। धोबी की यह रोती हुई दर्द भरी दास्तान और उसकी मजबूरी सुनकर सरपंच और गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्हें धोबी और उसके बीमार गधे मोती पर दया आ गई। धोबी, तुम्हारी मजबूरी देखकर इस बार पूरा गांव तुम्हें माफ कर रहा है और तुम्हारे गधे के इलाज का इंतजाम भी पंचायत करेगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये हमारी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। आइंदा अगर कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी मजबूरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। याद रखना, अपनी लाचारी को छिपाने के लिए गलत रास्ते का सहारा कभी मत लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। और इस तरह धोबी को अपनी गलती का एहसास हो गया और मोती को भी बिना किसी डर के हरी भरी घास मिल गई।